हेलो फ्रेंड, जीएसटीएन ने एक नई एडवाइजरी इशू की है 1 मई 2025 को, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 1 और 1A में। कहाँ चेंजेस किए गए हैं? फर्स्ट चेंज है कि टेबल नंबर 12 में जो एचएसएन वाइज डिटेल होती है उसकी रिपोर्टिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं। और जो टेबल नंबर 13 है, जिसमें हम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड जो डॉक्यूमेंट इशू किए हैं उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अभी तक टेबल 12 में एचएसएन की डिटेल को हम मैनुअली फिल कर सकते थे। जो टैक्स पेयर हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनको 4 डिजिट तक फिल करना मैंडेटरी था, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको 6 डिजिट तक एचएसएन कोड फिल करना मैंडेटरी था। लेकिन अभी फ्यूचर में पोर्टल पे प्री डिफाइंड जो है आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसी में से ही हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैनुअली हम नहीं फिल कर पाएंगे, और जो सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से हमारी ऑटो पॉपुलेटेड डिस्क्रिप्शन अपने आप आ जाएगी, और हमें एक लिस्ट भी मिल पाएगी यहाँ पे, जिसको एक्सेल में हम डाउनलोड कर पाएंगे। इसी के साथ ही एक और चेंज जो टेबल 12 में हम देखेंगे वो ये होगा कि एक सेपरेट टैब्स हो जाएंगे टेबल 12 के फॉर B2B एंड B2C सप्लाईज के, जिनका वैल्यू वैलिडेशन होगा। जो वो अर्ली टेबल्स में हम फिल करके आए हैं कि जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड डीलर्स को की है या अनरजिस्टर्ड डीलर्स को की है, उनके साथ उसका वैल्यू वैलिडेशन भी होगा। और अगर ये वैलिडेशन हमारा क्लियर नहीं हुआ तो एक वार्निंग भी दी जाएगी हमें। और टेबल नंबर 13, जिसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भरते हैं जो कि हमने ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड इशू किए हैं, जैसे कि इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कोई भी तरह का रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर या डिलीवरी चलान, उनको भरना अब मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आपने कोई भी कॉलम ब्लैंक कर दिया जो कि आप रिपोर्ट करके आए थे पहले की टेबल्स में B2B या B2C सप्लाईज में, तो आपको एक एरर मैसेज मिलेगा कि ये आपने यहाँ पे डिटेल्स कंप्लीट नहीं फिल की हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।